एमपीपीएससी 2019 परीक्षा परिणाम निरस्त। संशोधित नियम 2020 को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक दिया करार। पुराने नियमों के मुताबिक फिर से रिजल्ट तैयार करने के आदेश जारी। हाईकोर्ट में एक एमपीपीएससी को लेकर एक निर्णय हुआ है। क्या निर्णय हुआ है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि जो रूल्स 2020 के थे उनके बेसिस पे 2019 के एग्जाम्स के जो प्रीलिम्स और मेंस के रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि 2015 के रूल्स के बेसिस पे रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना था। तो द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट रूल 20 जो है उस रूल 41D जो रूल को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया, दैट इट इज हिट बाय आर्टिकल 14 एंड 19(1)G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एवं इसी तरह अब एमपीपीएससी को पूरी रिवाइज लिस्ट निकालनी पड़ेगी। और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि 2015 के रूल्स जब लाए गए थे 2019 में एग्जाम हुआ था, तो 2019 में जब आपने डिक्लेयर किया था कि ये 2015 के रूल्स हो, तो आप उसको कैसे 2020 के रूल्स को अप्लाई कर सकते हो? दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन इन दिस केस। और इसलिए सारी याचिकाएं आर्गुमेंट के बाद रिजर्व थी जजमेंट, और आज जजमेंट आया है जो एक ऐतिहासिक फैसला है। एमपीपीएससी के खिलाफ ये फैसला एक आया है जो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा आगे चल के। कितनी याचिकाएं लगी थी इसमें? ये लगभग 55 याचिकाएं थी और आई आर्ग्यूड द मैटर एंड मैंने 2021 का एक जजमेंट दिखाया था सौरभ यादव का, जिससे पूरी तरह ये मामला कवर्ड हो रहा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो मेरिटोरियस छात्र हैं SC ST OBC कैटेगरी के और जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली वो जनरल कैटेगरी के कोटे में जाएंगे, जंप हो जाएंगे। तो उनकी जब सीट खाली होती है तो वो सीट SC ST OBC को ही दी जाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली 2020 का जो रूल बनाया गया था वो इसके बिल्कुल विपरीत था, जबकि 2015 का जो रूल था वो पूरी तरह सही था। तो इसलिए कोर्ट ने 2015 के आज एक बहुत बड़ा समाचार है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 को निरस्त कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2020 में कंडक्ट हुई थी, इसका रिजल्ट दिसंबर 21, 2020 में डिक्लेयर किया गया था। और मुख्य परीक्षा का एससी 2019 परीक्षा परिणाम निरस्त। संशोधित नियम 2020 को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। पीएससी 2019 प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के परिणाम निरस्त कर दिए गए। पुराने नियमों के मुताबिक फिर से रिजल्ट तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। करीब 65 छात्रों की ओर से लगाई गई थी याचिकाएं। आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में न चुनने के खिलाफ याचिकाएं लगी थी। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विजेंद्र, जानकारी दें, परिणाम निरस्त हुआ है, उसे लेकर। बेशक ज्योति, बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा आदेश जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। पीएससी 2019 की प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स को चैलेंज किया गया था। तकरीबन 65 याचिकाएं थी जिस पर हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला सुनाया है। और कोर्ट ने पीएससी के जो संशोधित नियम थे 2020 के, उनको अवैधानिक अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया है, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया है। और कोर्ट ने साफ किया है कि पीएससी 2019 के प्रारंभिक और जो मुख्य परीक्षा थी दोनों के ही परिणाम रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा परिणाम तैयार करने का आदेश एमपीपीएससी को दिया गया है। मुख्य तौर पर ज्योति, मैं आपको बता दूं कि जो संशोधन था जिसके तहत नए नियम के तहत ये रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित वर्ग में चुनने पर मनाही की गई थी। और इस संशोधन के आधार पर ही रिजल्ट जारी किए गए थे, लेकिन इसको विधि विरुद्ध घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। और ये कहा गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इंदिरा साहनी जजमेंट मामले पर आई गाइडलाइन और साथ ही साथ समानता के अधिकार के खिलाफ है। तो हाईकोर्ट ने सरकार के संशोधित नियमों को विधि विरुद्ध पाया है और इस आधार पर जारी हुए पीएससी 2019 के रिजल्ट को रद्द कर दिया है। अब इसका असर ये होगा कि एमपीपीएससी को 2019 की जो परीक्षाएं थी उनके रिजल्ट नए सिरे से बनाने होंगे और इसमें पुराने नियमों का प्रावधान का पालन करना होगा। यानी आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित वर्ग की जो मेरिट लिस्ट है उसमें स्थान देना होगा। और इस महत्वपूर्ण आदेश के साथ हाईकोर्ट ने अपना